हम सभी सफल बिजनेसमैन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, उनकी जर्नी सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम ऐसे ही किसी से टिप मांग लेते हैं कि यार कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया बता दो तो मैं बिजनेस कर लूं, मैं गेम चेंज कर सकता हूं। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना मार्केट रिसर्च के कुछ ऐसा ही है कि आप घर से गाड़ी लेके निकल तो गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपको कहां जाना है। मतलब आप दिशाहीन है, आपको पता ही नहीं डायरेक्शन क्या है। आज मैं आपको ऐसे 3 एंटरप्रेन्योर की जर्नी के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने अर्बन कंपनी खड़ी, इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनी है और $2.8 बिलियन की इसकी वैल्यू है। नमस्कार, मैं कैलाश, आरएसी काउंसलर, बड़ा बिजनेस। अभिराज सिंह और वरुण दोनों इंडिया में स्टडी करने के बाद में वो यूएस में एक फेमस कंपनी बोस्टिंग कंसल्टिंग कंपनी में जॉब करते हैं। जॉब करते करते इनको शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप का शौक था, बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, फाउंडर बनना है। और वहीं से इन्होंने वहां से ज्यादा कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और जॉब से क्विट करके इंडिया आए। लेकिन ये पता नहीं था करना क्या है। ट्रैवलिंग की, एक शहर से दूसरे, तीसरे, चौथे शहर गए और वहां पे उन्होंने एक बार जयपुर से दिल्ली जा रहे थे और ट्रेन में बैठ के आइडिया आया कि यार हम ट्रेन में बैठे हैं, ना तो इंटरनेट है ना हम कुछ वीडियो देख पा रहे हैं, क्यों नहीं इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसको एक बिजनेस में हम कन्वर्ट करें। और यहाँ पे उन्होंने एक आइडिया लगाया, सिनेमा बॉक्स कंपनी नाम से अपना स्टार्टअप रजिस्टर किया। ये कुछ ऐसा था कि आप अगर फ्लाइट, ट्रेन, ट्रेवल, बस के अंदर कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको क्या होगा, सिंपल सा आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और एक वीडियो प्लेइंग बॉक्स है जो आपकी ट्रेन में लग जाएगा, बस में लग जाएगा, ऑटो में भी लग जाएगा। सुनने को तो बड़ा अच्छा था ये, लेकिन जब ये मार्केट में गए तो उनको पता चला यार ये पूरा सुपर फ्लॉप हो गया, आइडिया चला ही नहीं। क्योंकि ट्रेन गवर्नमेंट की थी, बहुत ज्यादा प्रोसेस लग गया था, कस्टमर वहां पे उनकी डील क्लोज ही नहीं हो पा रही थी। ट्रेवल जो बसेस चलाते थे उनके यहाँ क्या चैलेंज था सबसे बड़ा, वहां पे उसके ड्राइवर की प्रॉब्लम थी, बुकिंग्स नहीं आ पा रही थी। ये सिनेमा बॉक्स लगवाएगा कौन, इंटरनेट तो बात की बात है। और ऑटो वाले तो सबसे पुराने, वो कह रहे हैं भाई आप वाला लूंगा इतने में तो मैं मेरे 2-3 ईएमआई भर दूंगा। और मार्केट सुपर फ्लॉप क्योंकि उन्होंने अपने एंड कस्टमर पे फोकस नहीं करा। उनका एंड कस्टमर सिनेमा बॉक्स का था, वो कौन था, वो ट्रेवल करने वाला नहीं था, ऑटो, ट्रेन, बस में बैठने वाला आदमी नहीं था। असली उनका कस्टमर था, वो था ऑटो का ओनर, बस का ओनर और इंडियन रेलवे। इन्होंने तीनों पे फोकस ही नहीं करा और आइडिया सुपर फ्लॉप। इसी जर्नी में इनको अपने तीसरे को फाउंडर मिले जो आगे अर्बन कंपनी में मिले थे, राघव चंद्रन, जो ट्विटर के अंदर टेक में अच्छी पोजीशन पे थे और वो भी अपना कोई लोकल ऐसे छोटा बड़ा स्टार्टअप किया, ऑटो बुकिंग ऐप, ऑटो कैब को आप कहीं उसको बुक कर सकते हो, लेकिन वो भी आइडिया सुपर फ्लॉप हो गया। तीनों को फाउंडर मिले और एक बार अभिराज घर पे बैठे थे, उसको आइडिया आया, उसको घर पे की कारपेंटर का काम करना था। अब उस टाइम पे अगर आपको ऑनलाइन नए थे, दिल्ली शहर में शिफ्ट हुए थे, इतना पता नहीं था किसी का, आप जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, येलो पेजेस जैसे अलग अलग थी। बट इनमें प्रॉब्लम क्या थी, ना तो अच्छी सर्विस थी, ना अच्छा ट्रस्ट इशू था और प्राइजेस बहुत ज्यादा थी। अभिराज ने देखा यार अपॉर्चुनिटी तो बड़ी अच्छी है, मुझे घर पे इतनी सारी सर्विसेज है, एसी सर्विसेज करानी है, मुझे ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है, कारपेंटर चाहिए, मुझे अगर कुक चाहिए, कोई भी ऐसी अगर जरूरतें बहुत सारी है, लेकिन कोई ट्रस्ट ही है। इनका आइडिया आया, तीनों दोस्त ने मिलकर 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू करी थी अर्बन क्लैब। आगे चल के इसका नाम अर्बन कंपनी हुआ था और इन्होंने अपनी यहाँ पे सर्विसेज लॉन्च करी, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ब्यूटी, सैलून, ऐसी 80+ सर्विसेज अपने साथ में लेके आए। प्रोसेस बड़ा सिंपल रखा था, टैग का पहले बैकएंड में पूरा काम चल ही रहा था। सबसे पहले मार्केटिंग से कस्टमर आएगा, अपना रजिस्टर करेगा, लोकेशन डालेगा, सर्विस को सिलेक्ट करेगा और उनका पार्टनर अर्बन क्लैब का है, वो जाके उनको सर्विस लेके आएगा और वापस उसके पास एक फीडबैक पहुंच जाएगा कि इस पार्टनर ने आपको कैसी सर्विसेज दी है, आप पूरा फीडबैक फॉर्म भरो। जर्नी तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन पार्टनर को कैसे अपने साथ में लाएं, ट्रस्टी पार्टनर्स कहते लाएं, वो बड़ा चैलेंज आ रहा था। तो इन्होंने एक सिंपल सा हायरिंग प्रोसेस अपने साथ में तैयार करा था 3 स्टेप का। सबसे पहला स्टेप इन्होंने रखा इंटरव्यू, उसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन स्किल, ग्रूमिंग, बातचीत करने का तरीका, प्रेजेंटेशन। उसके बाद राउंड सेलेक्ट हुआ, फर्स्ट के अंदर, सेकंड में गया और पुलिस वेरिफिकेशन। वो पुलिस से पहले पूरी चेक की किया, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल तो नहीं रह चुका है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं करा पहले, और तीसरा है डायरेक्ट उसकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। ये करने के बाद उसकी प्रोफाइल पूरी क्रिएट करी, जैसे अपनी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल होती है, जितनी अच्छी प्रोफाइल फॉलोअर उसके ऊपर होंगे उतनी ही ज्यादा अपनी रीच जाएगी। तो इन पार्टनर्स की उन्होंने अपने साथ में प्रोफाइल तैयार कर दी। प्रोफाइल के ऊपर जितनी अच्छी रेटिंग थी वो इतनी ही ज्यादा प्रोफाइल बूस्ट होती थी और वो ऑर्गेनिक जाती। कुछ स्टार्टिंग में बूस्ट स्टेप करा और वहीं से उनको स्नैपडील के इनिशियली लेवल पे जो इन्वेस्टर है वो भी आ गए, टाइबर ग्लोबल वेंचर जो इन्वेस्टमेंट करती है वो आ गई और सर रतन टाटा ने भी इनके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं अर्बन कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की बात करूं तो 2019 तक इनका रेवेन्यू है वो 2 पार्ट से आता था। पहला था वो 100% जो अपने साथ में पार्टनर थे वो होते थे, और दूसरे जैसे फोटोग्राफी है, वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट है, वो बाहरी पार्टनर्स को लीड्स देते थे।
वहां से उनका रेवेन्यू आता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो बाहर के पार्टनर थे वहां पे क्वालिटी कंट्रोल था, ना तो उनको वो ट्रेनिंग दे पा रहे थे और कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही थी। 2019 के बाद में इन्होंने अर्बन क्लेयर पर फुल स्टैक बिजनेस मॉडल अपने साथ में पूरा इंप्लीमेंट करा। इसके अंदर क्या करते थे, अब सारी सर्विसेज है वो अर्बन कंपनी खुद देगा। 3 रेवेन्यू मॉडल है। सबसे पहला उनकी सर्विसेज से आता था, दूसरा इनके पार्टनर ही अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड चलाते थे, और तीसरा रेवेन्यू है वो है बाहरी लीड्स जनरेट है वो, या बाहर के आप कस्टमर आके कोई कंपनी जाके इनके अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट चला सकती है। अपना सर्विसेज सिंपल सी रखी, एक तो फिक्स प्राइस है जिसकी फिक्स प्राइस है, और दूसरी प्राइजेज है वो है कस्टम। आप कितने भी अपसेल क्रॉस सेल अपनी और सर्विसेज ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, और सीधे से आप कस्टमर है वो आपकी कस्टम रेंज के अंदर अलग से आपकी प्राइजेज रहेगी। और अर्बन कंपनी अपने पार्टनर से 20 से 25% डिपेंड ऑन सर्विसेज वो कस्टमर से अपने पार्टनर से चार्ज करती है। और इन्हीं सारी चीजों से फीडबैक को फीड फॉरवर्ड करने से और मार्केट रिसर्च से आज अर्बन कंपनी 6+ देशों में अवेलेबल है। इंडिया के 44 सिटीज में है, और अगर मैं इंडिया की बाहर की कंट्री की बात करूं, सिडनी, सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे अर्बन कंपनी 10+ सिटीज में आज के टाइम पे अवेलेबल है। इसी के साथ में 120+ सर्विसेज, 40,000+ अर्बन कंपनी के पार्टनर्स, 50 लाख+ का कस्टमर बेस और 250 मिलियन की फंडिंग के साथ में द अर्बन कंपनी बन चुका है। एक चीज तो इंडिया में बड़ी पॉपुलर है, एक अच्छा स्टार्टअप आएगा तो उसकी कॉपी सबसे पहले बननी शुरू हो जाएगी। और इंडिया में अगर अर्बन कंपनी जब से आई है उसके बाद में लगभग 250 तरह की कंपनीज है जो अर्बन क्लेयर जैसे मॉडल ला चुकी है। कुछ कंपनीज को अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है। अब आपके लिए काम की बात आती है फाइनल स्टेप की। 6 लेसन आप अर्बन कंपनी से सीख सकते हो और अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहला है ग्रोथ माइंडसेट। बोस्टन कंसल्टिंग कंपनी की स्टोरी याद करो, जहां पे वो जॉब करते थे अभिलाष सिंह और वरुण सर, लेकिन उन्होंने क्विट करके डिसीजन लिया और इंडिया आए। ग्रोथ माइंडसेट था, एंटरप्रेन्योर बने। सेकंड स्टेप आता है ट्राई एंड ट्राई। सिनेमा बॉक्स कंपनी फेल हुई उनकी, लेकिन उन्होंने उससे सीखा, फेलियर को अडॉप्ट किया और नेक्स्ट न्यू बेटर अगली अपने स्टेप पे आए और अर्बन कंपनी शुरू करी। तीसरा स्टेप है लर्न फ्रॉम फेलियर। जो चीज फेल हुई है उससे सीखा। ऐसा नहीं कि मैं लूजर हूं, मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा स्टार्टअप क्यों फेल हो गया, ये सबसे बड़ा मिथ होता है। चौथा है फास्ट मूवर। चीज को लाए, कॉपी करने वाले पीछे आए रहे थे लेकिन इनसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। पांचवा स्टेप है टेक को फाउंडर। ऐसा नहीं सारे काम एक आदमी खुद कर ही नहीं सकता है, उसमें हर आदमी में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है। एक होता है पीपल मैन, एक होता है प्रोसेस मैन, एक होता है आइडिया मैन और एक होता है एक्शन मैन। ये 4 तरह के बिजनेस ओनर होते हैं। एक आदमी के अंदर सारी चीजें आ ही नहीं सकती कभी भी, फिर तो वो अहम ब्रह्मास्त्र में बन जाएगा। आपका भी एक बिजनेस है, आपने स्टार्टअप सोचा था कभी या स्टार्ट करा था लेकिन फेल हो गया, सही मार्केट रिसर्च नहीं करी। क्या आपका फैमिली बिजनेस है, प्रॉफिट और मार्जिन नहीं बढ़ रहे, कस्टमर तो आ ही नहीं रहे बिल्कुल, या लॉयल नहीं बन पा रहे हैं, आप इसी दिए गए बोल्डन नंबर पे कॉल करिए और मैं आपसे खुद डिस्कस करने वाला हूं कि आपके बिजनेस में क्या चैलेंजेस हैं। हम मिलकर पूरा आगे की ग्रोथ पाथ जर्नी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे फीडबैक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। ऐसे और पावरफुल वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।